हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का एक नया टॉपिक है जो कि अभी तक हम लोग कभी भी नहीं पढ़े हैं। तो इसके पहले आप लोग जो भी मेथड पढ़े हैं, एलिमिनेशन का पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, इनमें कहीं ना कहीं आप लोग इसके पहले भी 8th 7th में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टच ज़रूर किए हैं। बट अभी जो आप आज पढ़ने वाले हैं इस रूल को हम लोग नहीं पढ़े हैं। और वो रूल क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और इस मेथड को आप लोग अभी थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं क्योंकि कभी नहीं पढ़े हैं। तो आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बैक का रिकॉल करते हैं। और बैक का जो रिकॉल करेंगे, जो कि इसके पहले आपको बताया गया था कि कब कोई भी क्वेश्चंस दिए हों, लीनियर इक्वेशन दिए हों और उनके कब सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होते हैं, कब नो सॉल्यूशन होता है और कब इनके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन बनते हैं, ये आपको पहले ही बताए हैं। ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने के पहले ही बताया गया है और इनका आप लोग यूज़ भी किए हैं कि कब ये यूनिक होते हैं, कब नो सॉल्यूशन होते हैं और कब इनके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। फर्स्ट, अगर आपको बताया गया था इफ द इक्वेशन फॉर्म इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इफ द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, then if a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2, then the solution is unique. Then the solution is unique. If a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2, then the solution is unique. And second number, ये फर्स्ट, सेकेंड, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not is equal to c1 upon c2, then the equation has no solution. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not is equal to c1 upon c2, then the equation has no solution. And third, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then the equation has a infinite many solution. तो आपको ये तीन कंडीशंस पहले ही बताए गए हैं कि अगर इक्वेशन का जो फॉर्म है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और इस कंडीशंस में फर्स्ट आपका था इफ a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2, the solution is unique. If a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2, then the solution is unique. Second, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not is equal to c1 upon c2, the equation has no solution. And if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, the equation has infinite many solution. मीन्स अगर a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल नहीं है, यानी ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा। और यदि a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के रेशियो के इक्वल हो बट c1 upon c2 के इक्वल ना हो तो इक्वेशंस की कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। मीन्स दोनों लाइंस कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। और थर्ड है a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2। यदि तीनों के रेशियो इक्वल होते हैं तो ये इक्वेशंस के जो है वो मेनी सोल्यूशन बनते हैं, इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन बनते हैं, क्योंकि तब ये दोनों लाइंस कैसे होते हैं? कोइंसिडेंट होते हैं।
तो ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है और इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही बोला है कि पहले तो जो इक्वेशन दिए गए हैं उनमें देखिए कौन से यूनिक बनते हैं, कौन से नो सॉल्यूशन बनते हैं और कौन से इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन बनते हैं, पहले तो आपको यही बताने हैं। और उसी में कह रहा है कि अगर जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन यूनिक बनते हैं उन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। फॉर्मूला है x अपॉन, देखिए फॉर्मूले को डायरेक्ट ही आप लोग चाहे पुट कर लें या थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं। जैसे ये क्या है, इक्वेशंस दिए हैं, यहाँ से आपको b1 b2 c1 c2 के वैल्यू मिलेंगे और c1 c2 a1 a2 के वैल्यू मिलेंगे और a1 a2 ये b1 b2। तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए यही है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b1 c2 इसका मल्टीप्लाई होगा b2 c1 y अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 a2 c2 a1 और 1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। और ये जो फॉर्म मिला कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला है। और इसी फार्मूले में हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के वैल्यू को पुटअप करके इन्हीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कह रहा है कि वे कौन से लीनियर पेयर इक्वेशन है कि जिनके यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन या उनके मेनी इन्फिनिट सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स जिनका यूनिक सॉल्यूशन बनता है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी जो यूनिक बनते हैं उनके उस सॉल्यूशन को आप फाइंड करिए और किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए हम लोग देखते हैं किनके यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं, किनके नो सॉल्यूशन बनते हैं और किनके इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन बनते हैं। और जिनके यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड क्वेश्चन है 3x माइनस 9y और माइनस दिया है 2 इज इक्वल टू है 0। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब पहले तो हम इनका a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करके हमको पहले a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कंपेयरिंग फ्रॉम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशंस को इससे कंपेयर करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 9 एंड c2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस 2। ये हमको वैल्यू मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 और c1 c2 का रेशियो फाइंड करेंगे। उस रेशियो के बेस पे हम लोग देखते हैं कि ये यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। तो रेशियो फाइंड आउट करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3,
b1 upon b2 is equal to -3 upon -9 is equal to 1 upon 3 and c1 upon c2 is equal to -3 upon -2 is equal to 3 upon 2। तो देखें कि a1 upon a2 एंड b1 upon b2 के रेशियो इक्वल है, बट c1 upon c2 के इक्वल नहीं है। तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not is equal to c1 upon c2। सो सेकेंड रूल, फर्स्ट क्या था आपका यूनिक, सेकेंड का क्या था कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not is equal to c1 upon c2। तो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सो द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो इनके सॉल्यूशन जो यूनिक नहीं है और जिनके यूनिक नहीं है उनको हमको सॉल्व भी नहीं करने हैं। सेकेंड पार्ट इनका देखते हैं। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो -5 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y इक्वल में है 8, -8 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ देखिए फिर यही कंपेयर करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहले फाइंड करेंगे। तो a1 इज इक्वल टू 2 एंड b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -5। सेकेंड इक्वेशन से a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू -8। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले इनका रेशियो फाइंड करेंगे। a1 upon a2 is equal to 2 upon 3, b1 upon b2 is equal to 1 upon 2। देखिए दोनों इक्वल नहीं है, यही दोनों इक्वल नहीं है, तो थर्ड हमको फाइंड करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2। so the solution is unique। और अब अगर इनके सॉल्यूशन यूनिक हैं तो जब यूनिक सॉल्यूशन बना है तो इनको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व भी करने हैं। तो फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x इज इक्वल टू, इनका फॉर्मूला क्या था, b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इनका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। b1 का वैल्यू 1, c2 का वैल्यू है -8, b2 का वैल्यू है 2 एंड c1 का वैल्यू -5। y अपॉन c1 a2, c1 -5, a2 है 3 प्लस c2 -8 इंटू a1 2, 1 अपॉन a1 b2 2 इंटू 2 माइनस a2 b1 3 इंटू 1, then x upon 8 1 जा 8 -8 5 2 जा 10 is equal to y upon 5 3 जा 15 8 2 जा 16 और ये माइनस है तो 8 2 जा 16 ये प्लस 16 और नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 1 जा 3 मीन्स 4 माइनस 3 1 अपॉन 4 माइनस 3। x अपॉन 10 से 8 को माइनस कर दें 2, 16 से 15 को माइनस करें तो 1 और 4 से 3 को माइनस करें तो 1। देखिए अभी इनको एक एक पार्ट लेकर के इस तरह कंपेयर कर लें, मीन्स x अपॉन 2 को 1 अपॉन 1 के साथ और y अपॉन 1 को 1 अपॉन 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 2, सेकेंड y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, y इज इक्वल टू 1।
तो x और y के वैल्यू हमको मिल गए। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, तो ट्रांसपोज कर लें तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 10y, 6x माइनस 10y इक्वल में है 40, तो ट्रांसपोज कर लें माइनस 40। फिर यहाँ से देखिए, जब हम लोग इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 a2 b2 और c2। तो a1 का वैल्यू 3, b1 माइनस 5, c1 इज इक्वल टू माइनस 20, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू माइनस 10, c2 इज इक्वल टू माइनस 40। तो पहले देखें सॉल्यूशन कैसा है। a1 अपान a2 3 upon 6 means 1 upon 2, b1 upon b2 minus 5 upon minus 10 1 upon 2 and c1 upon c2 is equal to 20 upon 40 1 upon 2। देखिए a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। यदि तीनों इक्वल हो जाते हैं तो सोल्यूशन कैसे होते हैं, इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन। तो the equation has infinite many solution। और जब ये मेनी सॉल्यूशन हो गए मीन्स यूनिक नहीं है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हमको इनको सॉल्व भी नहीं करने हैं। इनका लास्ट पार्ट देखते हैं, 4 नंबर पार्ट। 4 नंबर पार्ट है x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 15 इज इक्वल टू है 0। तो देखिए यहाँ भी कंपेयर करके a1 इज इक्वल टू 1, b1 माइनस 3, c1 माइनस 7, a2 3, b2 माइनस 3 एंड c2 माइनस 15, ये सभी वैल्यू मिल गए। अब हमको रेशियो इनका फाइंड करना है। तो देखिए रेशियो फाइंड करते हैं अगर, तो a1 अपान a2 1 अपान 3, b1 अपान b2 है माइनस 3 अपान माइनस 3, ये कैंसिल होंगे 1 अपान 1। इन्हीं दोनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो c1 अपान c2 का वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है। a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2, so the solution is unique। और अगर सॉल्यूशन जब यूनिक हो गया, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, मीन्स फार्मूला है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वैल्यू पुटअप करेंगे x अपॉन b1 c2, b1 का वैल्यू है कितना माइनस 3, c2 का वैल्यू है माइनस 15, मीन्स माइनस 3 इंटू माइनस 15, माइनस b2 का वैल्यू माइनस 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 7। y अपॉन c1 a2 का वैल्यू है माइनस 7 एंड a2 का वैल्यू है 3, माइनस c2 माइनस 15 एंड a1 1।
फिर A1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू -3, A2 का वैल्यू है 3 एंड B1 का वैल्यू -3। इनका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई देखिए x अपॉन ये क्या होंगे 45, 15 3 जा 45 एंड माइनस माइनस का प्लस, ये 7 3 जा 21 -21, y अपॉन 7 3 जा -21 और 15 1 जा 15, 1 अपॉन 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो x अपॉन इधर माइनस करेंगे, 5 से 1 को माइनस करेंगे 4, 4 से 2 को माइनस करेंगे 2 मीन्स 24, y अपॉन 6, 1 अपॉन 9 इंटू -3 इज इक्वल टू 6। फिर इनको सॉल्व करेंगे, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो 6 4 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x इज इक्वल टू 4, y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 6 6 कैंसिल और y इज इक्वल टू 1। तो हमको x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Question number 2, for which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। कह रहा है कि a और b की किस वैल्यू के लिए, a और b के किस वैल्यू के लिए दिए गए लीनियर पेयर इक्वेशन जो दिए गए हैं आपको, जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, रैखिक युग्म समीकरण दिए गए हैं, उनका इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन बने, ए और बी के किस वैल्यू के लिए। तो पहले तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन है 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 7 है, तो -7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और इक्वल में दिया है 3a प्लस बी माइनस 2, तो हम लोग इधर ट्रांसपोज कर लें तो 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा माइनस। अब कह रहा है कि इनका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है। तो द इक्वेशन हैज infinite many solution, so a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अगर इनके जो है इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है तो इनमें रिलेशन क्या है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू a माइनस बी, b1 का वैल्यू है 3, b2 है a प्लस बी, c1 का वैल्यू -7 और c2 का वैल्यू -3a प्लस बी माइनस 2। अभी एक एक को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले इन दोनों को इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल होंगे, तो ये होगा 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2b माइनस 4। इधर ट्रांसपोज कर लें, 7a माइनस 6a इज इक्वल टू b को उधर कर दें तो 2b इधर प्लस 7b माइनस 4, या 7a से 6a माइनस कर लें तो a, और ये 7 और 2 9b माइनस 4। इनको हम लोग इक्वेशन थर्ड कर लें, चूंकि फर्स्ट और सेकंड ये हमको पहले दिए हैं। ये हो गया। अभी इन दोनों से देखिए 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन
3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9a, 3b 6, 7 से इधर मल्टीप्लाई करें 7a प्लस 7b। देखिए इधर ट्रांसपोज कर ले, अगर माइनस हो जाएगा 7a प्लस 3b माइनस 7b और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 9a से 7a को हम लोग माइनस कर दें तो 2a, 7 से 3 को माइनस करें तो 4b इज इक्वल टू 0। और a का वैल्यू हमको कितना मालूम है, 9b माइनस 4, तो 2 इंटू 9b माइनस 4 माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 18b माइनस 8 माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 18b से 4b को अगर माइनस करें तो 14b, 8 और 6 हो जाएंगे 14, इधर 14 प्लस में होगा, 14 और जब 14 और b इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो b का वैल्यू हमको 1 मिला। अब इस b का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें तो a इज इक्वल टू 9 इंटू बी का वैल्यू 1 माइनस 4, a इज इक्वल टू 9 1 जा 9 माइनस 4, a इज इक्वल टू 5। तो हमको a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ 1। एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कह रहा है कि के किस वैल्यू के लिए दिए गए जो लीनियर पेयर इक्वेशन है उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इक्वेशन दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, माइनस 1 ट्रांसपोज कर लें। सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस वाई, k माइनस 1 इंटू वाई और इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में होगा 2k प्लस 1। अब कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए, मीन्स k का वैल्यू भी आपको फाइंड करना है, साथ साथ कंडीशन दिया है कि k का वैल्यू उस कंडीशन पे फाइंड करिए कि जब इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे हों, कोई भी सॉल्यूशन ना हो। कह रहा है कि इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन हो ही ना, तो कोई भी सॉल्यूशन ना होने पर इनकी कंडीशंस क्या हैं कि इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, सो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not is equal to c1 upon c2। ये आपके कंडीशंस थे। तो अब इन पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो a1 upon a2 का वैल्यू, a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 2k माइनस 1, b1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू k माइनस 1, c1 का वैल्यू माइनस 1 एंड c2 का वैल्यू है माइनस 2k प्लस 1। माइनस 2 माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए हमको k का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो थर्ड पार्ट को ले या ना ले, हम लोग यहीं से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो k का वैल्यू हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इनका 3k माइनस 3 और इधर 2k माइनस 1 या 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 का ट्रांसपोज इधर प्लस 3k से माइनस 2k, 1k मीन्स k
और 3 से 1 को माइनस करेंगे तो 2, तो हमको के का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं और थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है कि जो क्वेश्चन दिया है, जो लीनियर पेयर इक्वेशन दिया गया है, उस लीनियर पेयर इक्वेशन को आपको दो मेथड से सॉल्व करना है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड से और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आपको दोनों मेथड पढ़ाया भी गया है, दोनों मेथड आपको आता भी है, तो दोनों मेथड से आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता है, नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट करके आप पूछ लेंगे। और नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।